तो हेलो बच्चों, तो अपन कर रहे हैं कौन से सवाल 4.2 का दूसरे सवाल तक कर लिए। तब करेंगे अपन कौन सा तीसरा सवाल। तो चलो देखते हैं तीसरा सवाल क्या है अपने पास। तो यहाँ देखते हैं तीसरा सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो, 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिनका क्या हो, योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो यहाँ मान लेते हैं अपन, या देखते हैं कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या इनका योग कितना है, 27 है। ठीक है, अगर अपन पहली संख्या को x मान लेते हैं प्लस दूसरी संख्या और बराबर क्या, 27। ठीक है, तो अपन यहाँ देखेंगे तो दूसरी पहली संख्या अपन ने x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी अपनी क्या, x को इधर ले जाएंगे तो 27 माइनस के x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपनी 27 माइनस का x। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं अपन कौन सा है, तीसरा है। लिखते हैं हल। मान लेते हैं यहाँ से, माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस की x। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 27 माइनस की x। अब क्या कह रहा है कि हो और गुणनफल कितना हो, 182, यानी ये संख्या और ये संख्या का क्या हो, गुणनफल 182 हो। तो यहाँ चलते हैं प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से चलेंगे तो यहाँ देखेंगे अपन क्या, कि गुणनफल क्या हो x और इंटू यानी 2 27 माइनस के x और बराबर कितना, 182। ठीक है, क्या हो, 182 हो इनका गुणनफल। तो यहाँ देखते हैं अपन, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, चलो इधर कर देते हैं पहले, ये हो जाएगी 27 x, इसका गुणा x से करेंगे तो माइनस के x वर्ग, और इसको पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा, माइनस के x 182 बराबर 0। इसको इधर लिखेंगे आगे जमा के, तो माइनस x वर्ग, ये क्या हो जाएंगे प्लस के 27x, ये क्या है माइनस के 182। ठीक है, बराबर क्या, 0, बराबर क्या है, 0 है। तो ये माइनस कॉमन लेंगे अपन यहाँ से, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा x वर्ग माइनस के प्लस के 27 है तो माइनस के 27। ठीक है, 27x, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 182 बराबर क्या, 0। ये नीचे जाएगा माइनस तो ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, x वर्ग माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर क्या है, 0। अब देखो ऐसा खंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे कितना है, 27 आए, और गुणा करने पे यहाँ देखते हैं तो ये क्या होगा, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 182 एक्स वर्ग। ठीक है, तो इसका खंड करके देखते हैं 182 का। ठीक है, काटते हैं किससे, 2 से, तो 9 एक बचेगा, और अब किससे कटेगा, 7, 7 कम 7 कितने बच गए, 7 तिया 21, यानी इसका खंड होगा 14 और 13। 14 और 13 जोड़ेंगे तो कितने, 27। अगर गुणा करेंगे तो ये प्लस के इतने आ जाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस के लेके आना है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स वर्ग माइनस के 14x और माइनस के 13x। ठीक है, माइनस के 14x माइनस के 13x और प्लस के कितने हैं 182 बराबर 0। इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x माइनस के 14 बच जाएंगे। ठीक है, इधर क्या लेते हैं, माइनस का 13 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 13 कॉमन ले लिए तो क्या होगा, 13 कम 13, 13 कम 13 कितने बच गए, 5, 13 चुक 52, यानी 14 बच गए। ये 2 बार आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे अपन, x माइनस का 14। अब बचा क्या है अपने पास, x माइनस के 13। ठीक है, बराबर में क्या है, 0 है। तो अपन क्या करते हैं, अब देखो इसके बराबर 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस का 14 बराबर 0 और x माइनस का 13 बराबर क्या, 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, x बराबर माइनस का 14 इधर जाएंगे तो प्लस के 14 हो जाएंगे, इधर भी देखेंगे तो ये माइनस के 13 इधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के 13। अब यहाँ देखते हैं अपन, देखो अगर अपन x बराबर 14 लेते हैं तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या हो जाएगी x बराबर 14, तो पहली संख्या हो गई। अब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 27 माइनस करेंगे 14, तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 13। ठीक है, अगर अपन क्या लेते हैं, पहली संख्या क्या लेते हैं, 13 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, x बराबर कितनी हो जाएगी, 13, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस 13 बराबर कितनी, 14। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा, चौथा नंबर का सवाल। ठीक है, तो चौथा नंबर का सवाल देखते हैं अपन, क्या कह रहा है चौथा नंबर का सवाल, तो उसको देखेंगे अपन। ये रहा चौथा नंबर का सवाल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। ठीक है, क्या हो, 365। तो अपन मान लेते हैं दो धनात्मक कैसी होती है, जैसे मान लेते हैं ये x संख्या है, पहली संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1 होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगी, ऐसे बढ़ती जाएगी ये। ठीक है, तो अपन प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है अपने पास। ठीक है, चौथा है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या,
तो यहाँ मान लेते हैं अपन, माना कि पहली या पहला क्रमागत धनात्मक संख्या क्या है, x मान लेते हैं। तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस का 1। ठीक है, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग होगा। तो यहाँ चलते हैं अपन क्या, प्रश्न से। ठीक है, इसका वर्गों का योग यानी इस संख्या का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर इनका योग कितना है, 365 है। कितना है, 365 है। तो यहाँ देखते हैं अपन, इसका वर्ग है तो ठीक है, प्लस इसका वर्ग है तो इसको खोलेंगे। तो कैसे खोलेंगे, a प्लस बी का वर्ग खोलते हैं। कैसे, a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab। तो ऐसे इसको खोलेंगे, a वर्ग प्लस बी का वर्ग करेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस 2x और v एक आएगा तो एक, इसको पक्षांतर करके इधर लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस के 365। क्या हो गया, 365। अब देखो बराबर क्या है, 0। एक्स वर्ग इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो गए। ठीक है, प्लस ये तो प्लस लगाएंगे और 2x, एक्स वर्ग प्लस 2x माइनस का है 365, ये प्लस का है तो ये कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 364 बराबर 0। अब यहाँ क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर तो क्या होगा, ठीक है 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x वर्ग प्लस के x माइनस 300, नहीं 2 से काटेंगे तो कितना, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16 और 2 दूनी 4, 182 हो जाएगा। अब 182 का खंड अभी किया था अपन ने, कितना हुआ था, 14 13 अभी किया था तो कितना आया था, 14 13। इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था अपन ने तो क्या है, 13 और 14। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन, प्लस का ये लेके आना है तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा x वर्ग, ठीक है, प्लस के 14x और माइनस के 13x और माइनस का कितने, 182 बराबर क्या, 0। ठीक है, क्या आएगा, बराबर 0। अभी इसमें से कॉमन लेते हैं और इसमें से कॉमन लेते हैं। तो इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस के 14। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो क्या जाएगा, ये x बचेगा, प्लस का x हो जाएगा, माइनस कॉमन आ गया, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 13 से भाग देंगे तो 13 कम 13, 4 5 बचेगा, 13 चौके 52। तो ये भी क्या हो जाएगी, x प्लस के 14 हो जाएंगे। अब दो एक जैसे हो गए तो एक जैसे को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, x प्लस का 14। अब बचा क्या है, x माइनस का 13 बच रहा है और बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, इसको 0 के बराबर में लिखेंगे
तो x प्लस के 14 बराबर 0। ये x माइनस के 13 बराबर क्या 0। तो ये क्या हो जाएगी x बराबर प्लस के 14, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 14। इधर क्या हो जाएगी x बराबर माइनस के 13 है, इधर जाके प्लस के 13। कह रहा है कि धनात्मक है तो अपन प्लस वाला लेंगे, तो धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस का 1 है तो x की जगह पे 13 प्लस 1, यानी क्या संख्या जाएगी अपने पास 13,14। तो ये वो संख्या जाएगी, यानी पहला कितना है x और दूसरा कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया चौथा सवाल हो गया। अब चलते हैं करते हैं कौन सा पांचवा सवाल। ठीक है, तो पांचवा सवाल क्या कह रहा है अपना, तो उसको देखते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है, तो इसको करते हैं सॉल्व। पहले क्या करते हैं त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने त्रिभुज बना लिया। कह रहा है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखो मान लेते हैं अपन आधार x है। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस के 7, और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ चलते हैं प्रश्न 5वां है, लिखते हैं हल। मान लेते हैं यहाँ पे, माना आधार क्या है x मान लिया, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी अपने पास x माइनस 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो यहाँ देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ कर्ण कितना है 13 है, तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है, लंब है x माइनस 7, x माइनस 7 का वर्ग हो गया प्लस आधार कितना है x से तो x का वर्ग। ठीक है, x से तो x का वर्ग हो गया। 13 का वर्ग खोलेंगे तो कितना होगा 169 बराबर, इसका वर्ग खोलेंगे तो x का वर्ग प्लस कितने 7 से 3 49 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 14x। जैसे कि इसका होल मतलब वर्ग खोलने का होता है a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab। तो 2ab की जगह पे क्या है x है माइनस 7 है, तो 7 का गुणा 2 से करेंगे 14x हो जाएंगे। ये क्या है प्लस का x है तो प्लस का x रहेगा। अब यहाँ देखते हैं अपन कि x है तो ये कितना हो जाएगा 2x वर्ग हो जाएगा। ये कितना है माइनस के 14x है। ठीक है, प्लस के 49 है, और ये इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 169 बराबर क्या जाएगा 0। यहाँ देखते हैं 2x वर्ग माइनस 14x है, 100 इसमें से 69
में से 39 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, 9 में से 9 जीरो, 6 में से 2 घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना? 2, एक का एक, 120 बराबर कितना? 0। तो यहाँ क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा x वर्ग माइनस के 7x, और ये 120 है तो इसका आधा हो जाएगा कितना? 60। कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो 60 हो गए। अब देखो 60 का गुणा करेंगे तो 60x वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? 60x वर्ग माइनस के 60x। इसको ऐसा तोड़ते हैं कि गुणा करने पे कितना आ जाए? माइनस के 60x वर्ग जाए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए? माइनस का 7x आ जाए, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे इसको कि 12 पंज 60, यानी 12 में से 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो तोड़ते हैं इसको, 12 में से 60 में से 12 और 5 में, ठीक है। तो x वर्ग तो ऐसा कैसे ही प्लस का लेके आना है, तो क्या करेंगे? माइनस के 12x और प्लस के 5x। माइनस 12 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा, और माइनस के कितने हैं? 60 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या आ रहा है कॉमन? x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस के 12 क्या होगा? x माइनस के 12। इधर क्या लेते हैं? प्लस के 12 को 5 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? x माइनस 12 पंज 60। तो इधर बच जाएगा x माइनस के 12 बराबर 0। x माइनस 12 है, 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे। x माइनस के 12 बचा क्या है? x प्लस का 5 बच रहा है, तो x प्लस का 5 बचा है बराबर क्या? 0 है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएंगे? माइनस के 12 है तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 12। इधर देखेंगे तो ये प्लस के 5 है तो ये क्या हो जाएंगे? माइनस के 5। क्या करेंगे? माइनस वाला छोड़ देंगे, प्लस वाला लेंगे। तो देखो आधार क्या जाएगा अपने पास? आधार क्या जाएंगे? आधार x माना है ना अपन ने, तो x का मान कितना आ गया? 12। अब लंब क्या माना था अपन ने? x माइनस के 7। तो x का मान कितना है? 12 और 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? लंब अपने पास 5 आ जाएगा। आधार 12 और लंबाई 5, ठीक है। तो ये अपना कौन सा हो गया? 5वां सवाल हो गया। अब देखते हैं कौन सा? छठा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन है अपने पास, देखो ये रहा छठा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? चलो एक बार पढ़ते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न कौन सा है? छठा है। तो चलो इसको करते हैं। मान लेते हैं, माना कि एक दिन में निर्मित
क्या? निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या मान लेते हैं अपन? x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया, बर्तनों की संख्या x मान ली। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक दिन, प्रत्येक एक दिन, यानी एक दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो यहाँ देखते हैं एक नग की निर्माण लागत, रुपए में है। ठीक है, तो निर्माण लागत कितनी है? उस दिन के निर्माण की बर्तनों की संख्या। ठीक है, ये है बर्तनों की संख्या की दुगने, यानी ठीक है, दो दुगने कर दी तो उससे 3 अधिक है, तो यहाँ +3 कर देते हैं। 3 अधिक थी, यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये एक नग की कीमत है, ये बर्तनों की संख्या है, इसमें गुणा करेंगे तो क्या? पूरा बर्तनों की लागत निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ चलते हैं प्रश्न से। ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे तो x इंटू कर देंगे 2x + 3 में, इसकी लागत कितनी है? 90 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन क्या, बराबर 90 है, तो गुणा करते हैं, तो x का 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। x में करेंगे तो प्लस के 3x हो जाएंगे, इनको इधर लेके आएंगे तो -90 बराबर 0। 90 का ऐसा खंड कर, 90 दूनी कितने हो जाएंगे? इसका देखते हैं यहाँ से, तो 90 दूनी -180। ठीक है, x², 90 दूनी 80, 180, 80x²। और इसको तोड़ेंगे तो कितने में टूटेगा? ये टूटेगा 12 और 15 में। कैसे टूटेगा? तो अपन इसको खंड करके देखते हैं। 180 का 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 90। 90 को 2 से काटेंगे तो 45। 45 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। ये कितना होगा? 4 तिया 12, तो कितने में कटेगा? 12 और 15। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। यहाँ लिखते हैं 2x² प्लस के क्या लेके आना है? 3 लेके आना है, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए? -180 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, -12x और +15x। ठीक है, +12x और +15x। 15 में से 12 कम करेंगे, प्लस के में से क्या बचेगा? 3x बच जाएगा, -90 और बराबर क्या जाएगी? 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेते हैं क्या? 2x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? x -6 बचेगा, प्लस इधर से क्या कॉमन लेते हैं? इधर से 15 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? x -15 छक्के 90, 6 बचेगा बराबर 0। अब ये x -6 दो बार है तो इसको एक बार लिखेंगे, x -6, और ये इसको भी क्या बचा है अपने पास? 2x प्लस का 15 बचा है, और इसके बराबर में क्या? 0। इसके बराबर में क्या रखेंगे अब? 0। x -6 बराबर 0, इधर भी रखेंगे 2x प्लस के 15 बराबर 0।
तो यहाँ देखेंगे तो x बराबर कितना जाएगा, 6 जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो 2x बराबर प्लस का 15 इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस के 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 15/6। माइनस का नहीं लेंगे अपन, प्लस वाला लेंगे। तो यहाँ बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर कितना जाएगा, 6। और एक नग की निर्माण लागत कितनी आ जाएगी, तो यहाँ देखते हैं 2 × 6 + 3, यानी 6 दूनी 12, 12 3 कितना, 15। तो अपना बर्तन की संख्या कितनी है, 6, और एक नग की निर्माण लागत कितनी है, 15 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, छठा सवाल। इसी के साथ क्या हो गया अपना 4.2 समाप्त हो गया। ठीक है।